स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जिसने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। उनका जीवन प्रेरणा, संघर्ष और अद्भुत सफलता की कहानी है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे बचपन से ही बुद्धिमान, जिज्ञासु और आत्मनिर्भर थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी, जिसके कारण उन्हें बचपन से ही धार्मिक चीज़ों में रुचि थी। युवा नरेंद्र की आध्यात्मिक जिज्ञासा उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस के पास ले गई। शुरू में वे संदेह करते थे, लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद उनकी सारी शंकाएं दूर हो गई। उन्होंने जीवन का असली उद्देश्य समझा और अपने गुरु को ही अपना आदर्श मान लिया। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गुरु शिष्य के इस संबंध में गहरा प्रेम और श्रद्धा की भावना थी। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को यह सिखाया कि सभी धर्म समान हैं और सच्ची आध्यात्मिकता ही मानव सेवा में निहित है। जब रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई, तब नरेंद्र नाथ ने संन्यास ग्रहण कर लिया और स्वामी विवेकानंद बने। उन्होंने अपने गुरु के संदेशों को पूरे भारत और दुनिया में फैलाने का संकल्प लिया। गुरु रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्र ने संन्यास ले लिया और स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे पूरे भारत में घूमे और समाज की वास्तविक स्थिति को करीब से देखा। उनकी यात्रा ने उन्हें गरीबों और असहायों की सेवा के प्रति समर्पित कर दिया। 11 सितंबर 1983 को शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया था। वो भाषण उनके जीवन का ऐतिहासिक भाषण साबित हुआ। बताया जाता है कि दक्षिण गुजरात के काठियावाड़ के लोगों ने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का सुझाव दिया था। फिर चेन्नई के उनके शिष्यों ने भी निवेदन किया। खुद विवेकानंद ने लिखा था कि तमिलनाडु के राजा भास्कर सेतुपति ने पहली बार उन्हें यह विचार दिया था। जिसके बाद स्वामी जी कन्याकुमारी पहुंचे थे। स्वामी विवेकानंद ने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। 1893 में शिकागो धर्म संसद में गए और 1896 तक अमेरिका में रहे। स्वामी विवेकानंद ने 9 दिसंबर 1898 को कोलकाता के निकट गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की। शिकागो यात्रा के लिए शिष्यों ने ही उनके जाने का इंतज़ाम किया और शिष्यों के निवेदन पर ही स्वामी जी जाने को तैयार हुए थे। उनके शिष्यों ने एकलव्य की तरह ही स्वामी जी के लिए चेन्नई लौटने पर शिष्यों ने उनके शिकागो जाने के सारे इंतज़ाम कर दिए थे, जिसके लिए सभी ने मिलकर अपने गुरु के लिए धन और यात्रा के लिए उचित व्यवस्था की। लेकिन स्वामी जी के कहने पर सारा इकट्ठा किया गया धन गरीबों में बांट दिया गया था। विश्व मेले को बताया गया धर्म सम्मेलन का हिस्सा। साल 1893 का विश्व सम्मेलन कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज करने के 400 साल पूरे होने पर आयोजित विशाल विश्व मेले का एक हिस्सा था। अमेरिकी नगरों में इस आयोजन को लेकर इतनी होड़ थी कि अमेरिकी सीनेट में न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, सेंट लुई और शिकागो के बीच मतदान करना पड़ा, जिसमें शिकागो को बहुत बहुमत मिला था। जिसके बाद यह तय हुआ कि धर्म सम्मेलन विश्व मेले का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि माँ शारदा देवी से उन्होंने मार्गदर्शन मांगा था और आशीष भी। एक रात स्वामी विवेकानंद को सपना आया कि रामकृष्ण परमहंस समुद्र पार जा रहे हैं, साथ ही उन्हें पीछे आने का इशारा कर रहे हैं। लेकिन विवेकानंद सपने की सच्चाई जानना चाहते थे। उन्होंने माँ शारदा देवी से मार्गदर्शन मांगा, जिसके लिए माता ने उन्हें इंतजार करने को कहा। 3 दिन के इंतजार के बाद शारदा देवी को सपने में रामकृष्ण परमहंस गंगा पर चलते हुए और उसमें गायब होते दिखे। फिर विवेकानंद आए और वह पानी उन्होंने दुनिया के सारे लोगों पर छिड़का और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। शारदा देवी ने
विवेकानंद के गुरु भाई से कहा कि उन्हें कहे कि यह गुरु की इच्छा है कि वे विदेश जाए। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भाग लिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाइयों और बहनों से की। पूरा सभागार तालियों के गूंज से गूंज उठा, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को लेडीज एंड जेंटलमैन करके संबोधित किया करते थे और पहली बार किसी ने भाइयों और बहनों कहकर सभी को संबोधित किया था। इस भाषण ने भारत की आध्यात्मिकता को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित किया। भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समाज सेवा था। वे हमेशा युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करते थे। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी रोचक कहानियों के बारे में। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्य को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ों के झुंड में पलने लगा और खुद को भेड़ समझने लगा, लेकिन जब उसे उसके असली स्वरूप का एहसास हुआ तो उसने दहाड़ लगाई और शेर बन गया। यह कहानी आत्मबोध और आत्मविश्वास का प्रतीक है। एक बार एक अमीर व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, आपके पास अच्छे कपड़े क्यों नहीं हैं? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपके कपड़े आपकी पहचान हो सकते हैं, मेरी पहचान मेरे ज्ञान और कर्म है। यह उत्तर उस अमीर व्यक्ति को भीतर से झकझोर गया। स्वामी विवेकानंद ने गुरु रामकृष्ण परमहंस से एक बार उन्हें ध्यान में बाधा डालने के लिए एक बिल्ली को छूने से मना किया, लेकिन विवेकानंद को ज़बरदस्त भूख लगी थी और उन्होंने बिल्ली को हटा दिया। बाद में गुरुजी ने पूछा तो विवेकानंद ने ईमानदारी से अपनी गलती मानी। गुरुजी ने उन्हें सिखाया कि सच्चा ध्यान मन की अवस्था में होता है, न कि बाहरी नियमों में। एक बार स्वामी विवेकानंद एक रेलवे स्टेशन पर थे, जहां उन्होंने एक गरीब चाय बेचने वाले को देखा। वह गरीब होते हुए भी यात्रियों की सेवा कर रहा था और खुश था। इस घटना ने विवेकानंद को यह सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि सेवा और संतोष में है। उनके जीवन की और एक सबसे महत्वपूर्ण घटना, एक बार विदेश में एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम भारतीय लोग हमेशा गरीब और पिछड़े रहते हो। इस पर स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, हमारे पास वह संपदा है जो दुनिया में सबसे अनमोल है, आध्यात्मिकता, और यही हमें सबसे अमीर बनाती है। इस उत्तर ने उस व्यक्ति को स्तब्ध करके रख दिया था। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में ही स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ले ली। शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनके कुछ जीवन के प्रमुख विचारों को। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दूसरा, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। तीसरा, हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द कौन है, विचार जीवित रहते हैं। चौथा, विश्वास करो कि तुम शक्तिशाली हो, कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं रोक सकती। डरो मत, निर्भीक बनो, दुनिया में डर से बड़ा कोई रोक नहीं। सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ और अहंकार की की जाए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जीवन का रहस्य केवल आनंद में नहीं, बल्कि अनुभव से सीखने में भी है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरों खाने के बाद ही होते हैं। किसी की मदद करने का अवसर मत छोड़ो, यह पुण्य का कार्य है। स्वामी विवेकानंद जी के कुछ प्रेरणादायक विचार जो हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो कोलकाता में आज भी स्थित है, जैसे कि बेलूर मठ, जो हुगली नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। यह मठ
रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1898 में की थी। यह स्थान उनकी समाधि स्थल भी है और यहाँ शाम की आरती विशेष रूप से दर्शनीय होती है। स्वामी विवेकानंद का पैतृक घर कोलकाता में स्थित उनका जन्म स्थान अब एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जहां उनके जीवन से संबंधित वस्तुएं और जानकारियां प्रदर्शित की गई है। यह स्थान उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर। यद्यपि यह मंदिर मुख्य रूप से मां काली को समर्पित है, लेकिन यह स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस का निवास स्थान भी था। विवेकानंद ने यहाँ अपने गुरु से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी। स्वामी विवेकानंद के विचार न केवल हमें प्रेरित करते हैं, बल्कि हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देने की शक्ति भी देते हैं। उन्होंने हमें आत्मविश्वास, परिश्रम और मानवता की सेवा का महत्व सिखाया। उनके शब्दों में छिपी गहराई हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने को साहस देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी प्रेरणादायक सामग्री आपके सामने प्रेरणादायक कहानी ला सकें। आइए स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।